बढ़ेंगे जहां पर बिहार में 15 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। तो वहीं विद्यासागर बने मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी, रामदास बने भागलपुर के नए सिटी एसपी। तो बिहार में 15 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। लगातार कह सकते हैं, देखिए तबादला एक्सप्रेस चली है बिहार में, क्योंकि लगातार एक के बाद एक खबरें ट्रांसफर के सामने आई जहां पर अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अपराजिता बनी है पटना की ट्रैफिक एसपी। तो वहीं तमाम फेरबदल किया गया है। 15 आईपीएस अफसर ऐसे जिनका तबादला किया गया है। विद्यासागर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी बने और रामदास बने भागलपुर के नए सिटी एसपी। तो वहीं अपराजिता पटना ट्रैफिक एसपी बनाई गई और अशोक कुमार चौधरी दरभंगा के एसपी बने। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए लगातार हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसफर का सिलसिला भी जारी है और एक के बाद एक ट्रांसफर की खबरें सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर से 15 ट्रांसफर होते हैं और सबको इधर से उधर किया जा रहा है, यानी कि प्रशासन को दुरुस्त करने की एक कवायद। बिल्कुल अंकुर, प्रशासन को पूरी तरीके से दुरुस्त करने की कवायद जो है वो राज्य सरकार कर रही है। इससे पहले भी हमने वो तस्वीर दिखाई थी, वो लिस्ट दिखाया था जो आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ था। इससे पहले आईजी रैंक के अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। देखिए अब कह सकते हैं कि जो एसपी रैंक के अफसर है उनका ट्रांसफर हुआ है। कई नए नाम सामने आए हैं। अपराजिता जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थी, उन्हें अब यातायात पुलिस अधीक्षक बनाया गया, यानी कि पटना ट्रैफिक एसपी बनाया गया है। शरद आर्यन सिंह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे, उन्हें पटना सिटी नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया, यानी कि डीएसपी। कई ऐसे डीएसपी रैंक के थे जिन्हें प्रमोट किया गया, उन्हें एसपी बनाया गया है और कई जिलों के एसपी को भी बदला गया है। तो कह सकते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अब नीतीश कुमार का ये नया तरीका है, ये नया फॉर्मूला है, जहां पर अधिकारियों को बदलकर नए सिरे से कह सकते हैं कि जो नए अधिकारी हैं उनको लाया जा रहा है, ताकि जो विधि व्यवस्था है जिलों की उसे ठीक किया जा सके। बिल्कुल, और साथ ही साथ क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और जो घटनाएं आपराधिक हो रही हैं उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी काट ढूंढने की कोशिश है और अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि उस पर जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। और इसके लिए अगर ट्रांसफर भी करना पड़े तो उस पर भी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं और सारे कदम सख्ती के साथ उठाने को तैयार है। बिल्कुल, देखिए जो नीतीश कुमार की छवि मानी जाती है कि क्राइम से कोई समझौता नहीं है, उसी को पूरी करने की या जद्दोजहद पूरी करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब राज्य में फिर से सुशासन की सरकार है। तमाम आईएएस आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया ताकि ये पता चल सके कि जो तस्वीरें बिहार की बताई जाती वो नहीं है। बिहार में जो अपराध करेगा उसे सजा दी जाएगी और कहीं ना कहीं यही जद्दोजहद जो है नीतीश कुमार ने शुरू की है। करीब जो आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ, इससे पहले भी 9 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ था आईजी रैंक के। तो माना जा रहा है कि आईपीएस के तबादलों के बाद जो नए पुलिस अधिकारी बने हैं उनसे जिलों में काफी अच्छा फायदा नीतीश कुमार को नजर आ रहा है। यानी बढ़ते अपराध पर जहां विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं तबादला एक्सप्रेस की तैयारी भी सरकार की ओर से भी की गई है, यानी कि पूरी दुरुस्तता के साथ सरकार भी तैयार है। बिल्कुल, देखिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अपराध को लेकर जो तस्वीरें बिहार से नजर आई हैं, बिहार के कई जिलों में आपराधिक घटनाएं नजर आई हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है, कई लोगों को गोली भी मारा गया है। तो नीतीश कुमार को ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा था और ऐसे में नीतीश कुमार ने क्राइम कंट्रोल की बैठक भी बुलाई थी, जहाँ पर खुद बिहार के डीजीपी थे। अब इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि जितने आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उनसे ये रिकॉर्ड लिया जाएगा कि प्रतिदिन किस तरीके की स्थिति है, क्या लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जा रहा है, जो क्राइम हो रहा था वो कम हुआ कि नहीं। यानी ट्रांसफर ही नहीं, जवाबदेही भी तय की जा रही है। और बहुत शुक्रिया फिलहाल उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए लगातार ट्रांसफर की खबरें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन को दुरुस्त करने की कवायद, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे बढ़ेंगे और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तो वहीं इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर बिहार में 15 आईपीएस अफसरों का यह तबादला। पटना के ग्रामीण एसपी बने हैं विश्वजीत दयाल। तो देखिए कोटा किरण कुमार बने रोहतास के एसडीओ 1। तो देखिए लगातार ये तबादले हो रहे हैं। इसके पहले जो खबर हमने आपको बताई वो भी ट्रांसफर से जुड़ी हुई थी और ये भी ट्रांसफर से जुड़ी हुई बड़ी खबर अखिलेश झा जहां पर बनाए गए एसडीपीओ पटना सिटी। बिहार के 15 आईपीएस अफसरों का तबादला, लगातार अधिकारी हो, आईपीएस हो, प्रशासन में जो भी फेरबदल मुमकिन है उसको किया जा रहा है। अपराध पर नियंत्रण को लेकर के बड़े कदम ये उठाए जा रहे हैं। कोटा से किरण कुमार बने रोहतास के एसडीओ 1।
आगे बढ़ेंगे जहां पर बिहार में 15 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है, तो वहीं विद्यासागर बने मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी, रामदास बने भागलपुर के नए सिटी एसपी। तो बिहार में 15 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। लगातार कह सकते हैं, देखिए तबादला एक्सप्रेस चली है बिहार में, क्योंकि लगातार एक के बाद एक खबरें ट्रांसफर के सामने आई, जहां पर अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अपराजिता बनी है पटना की ट्रैफिक एसपी, तो वहीं तमाम फेरबदल किया गया है। 15 आईपीएस अफसर ऐसे जिनका तबादला किया गया है। विद्यासागर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी बने और रामदास बने भागलपुर के नए सिटी एसपी। तो वहीं अपराजिता पटना ट्रैफिक एसपी बनाई गई और अशोक कुमार चौधरी दरभंगा के एसपी बने। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए लगातार हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसफर का सिलसिला भी जारी है और एक के बाद एक ट्रांसफर की खबरें सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर से 15 ट्रांसफर होते हैं और सबको इधर से उधर किया जा रहा है, यानी कि प्रशासन को दुरुस्त करने की एक कवायद। बिल्कुल अंकुर, प्रशासन को पूरी तरीके से दुरुस्त करने की कवायद जो है वो राज्य सरकार कर रही है। इससे पहले भी हमने वो तस्वीर दिखाई थी, वो लिस्ट दिखाया था जो आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ था। इससे पहले आईजी रैंक के अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। देखिए अब कह सकते हैं कि जो एसपी रैंक के अफसर हैं उनका ट्रांसफर हुआ है। कई नए नाम सामने आए हैं। अपराजिता जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थी, उन्हें अब यातायात पुलिस अधीक्षक बनाया गया, यानी कि पटना ट्रैफिक एसपी बनाया गया है। शरद आर्यन सिंह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे, उन्हें पटना सिटी नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया, यानी कि डीएसपी। कई ऐसे डीएसपी रैंक के थे जिन्हें प्रमोट किया गया, उन्हें एसपी बनाया गया है और कई जिलों के एसपी को भी बदला गया है। तो कह सकते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अब नीतीश कुमार का ये नया तरीका है, ये नया फॉर्मूला है, जहां पर अधिकारियों को बदलकर नए सिरे से कह सकते हैं कि जो नए अधिकारी हैं उनको लाया जा रहा है, ताकि जो विधि व्यवस्था है जिलों की उसे ठीक किया जा सके। बिल्कुल, और साथ ही साथ क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और जो घटनाएं आपराधिक हो रही हैं उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी काट ढूंढने की कोशिश है और अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि उस पर जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। और इसके लिए अगर ट्रांसफर भी करना पड़े तो उस पर भी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं और सारे कदम सख्ती के साथ उठाने को तैयार है। तमाम लोगों से आग्रह है, ये ताला वाला जो गाली है। और बिल्कुल देखिए, जो नीतीश कुमार की छवि मानी जाती है कि क्राइम से कोई समझौता नहीं है, उसी को पूरी करने की या जद्दोजहद पूरी करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब राज्य में फिर से सुशासन की सरकार है। तमाम आईएएस आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया ताकि ये पता चल सके कि जो तस्वीरें बिहार की बताई जाती वो नहीं है। बिहार में जो अपराध करेगा उसे सजा दी जाएगी और कहीं ना कहीं यही जद्दोजहद जो है नीतीश कुमार ने शुरू की है। करीब जो आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ, इससे पहले भी 9 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ था आईजी रैंक के। तो माना जा रहा है कि आईपीएस के तबादलों के बाद जो नए पुलिस अधिकारी बने हैं उनसे जिलों में काफी अच्छा फायदा नीतीश कुमार को नजर आ रहा है। यानी बढ़ते अपराध पर जहां विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं तबादला एक्सप्रेस की तैयारी भी सरकार की ओर से भी की गई है, यानी कि पूरी दुरुस्तता के साथ सरकार भी तैयार है। बिल्कुल देखिए, सरकार पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि अपराध को लेकर जो तस्वीरें बिहार से नजर आई हैं, बिहार के कई जिलों में आपराधिक घटनाएं नजर आई हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है, कई लोगों को गोली भी मारा गया है। तो नीतीश कुमार को ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा था और ऐसे में नीतीश कुमार ने क्राइम कंट्रोल की बैठक भी बुलाई थी, जहाँ पर खुद बिहार के डीजीपी थे। अब इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि जितने आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उनसे ये रिकॉर्ड लिया जाएगा कि प्रतिदिन किस तरीके की स्थिति है, क्या लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जा रहा है, जो क्राइम हो रहा था वो कम हुआ कि नहीं। यानी ट्रांसफर ही नहीं, जवाबदेही भी तय की जा रही है। और बहुत शुक्रिया फिलहाल उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए लगातार ट्रांसफर की खबरें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन को दुरुस्त करने की कवायद, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे बढ़ेंगे और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तो वहीं इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर बिहार में 15 आईपीएस अफसरों का यह तबादला। पटना के ग्रामीण एसपी बने हैं विश्वजीत दयाल। तो देखिए कोटा किरण कुमार बने रोहतास के एसडीओ 1। तो देखिए लगातार ये तबादले और इसके पहले जो खबर हमने आपको बताई वो भी ट्रांसफर से जुड़ी हुई थी और ये भी ट्रांसफर से जुड़ी हुई बड़ी खबर अखिलेश झा जहां पर बनाए गए एसडीपीओ पटना सिटी। बिहार के 15 आईपीएस अफसरों का तबादला, लगातार अधिकारी हो, आईपीएस हो, प्रशासन में जो भी फेरबदल मुमकिन है उसको किया जा रहा है। अपराध पर नियंत्रण को लेकर के बड़े कदम ये उठाए जा रहे हैं। कोटा से किरण कुमार बने रोहतास के एसडीओ 1।